जैन साथियों, मैं राजू कुमार राजू फिजिकल ग्रुप में आप लोग का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे होंगे। साथियों, जैसा कि मैं अभी एसएसबी जो 4 बटालियन है, यहाँ जो अभी ये हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन का जो ये अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल चल रहा है, लगातार इनका अपडेट मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं और किसी भी हाल में आज आप तक पहुंचाता हूं। तो उसी तरीके से मैं बता दूं, आप देख सकते हैं हमारे बीच 2 भाई मौजूद है अभी। और ये आप कितने तारीख वाले आप लोग हो? हमारा यहाँ पर 30 तारीख में 30 तारीख वाले, ये 30 तारीख वाले भाई लोग हैं और आज इनका मेडिकल था, कल डीवी हुआ था, कुछ कुछ कल भी मेडिकल हुआ था। तो आज इन लोगों से हम डिटेल जानने की कोशिश करेंगे और जो अभ्यर्थी वीडियो को देखते हैं और आगे इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग का जो आगे मतलब ये डीवी और मेडिकल है, तो मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों के मन में जो डाउट है, आज डाउट हम केवल क्लियर करेंगे, इन भाई लोग से जानेंगे और डॉक्यूमेंट से लेके और थोड़ा मेडिकल के लिए दोनों चीज का डाउट जो है उसको हम आज क्लियर कर देंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या हाल चाल है भाई? बस ठीक ठाक है भाई। कहाँ से हो आप? हम मुरादाबाद यूपी। अच्छा, आप कौन सी कैटेगरी से आते हो? ओबीसी। ओबीसी में कितने मार्क्स हैं आपके? मार्क्स अभी थोड़ा रियल नहीं पता, लेकिन 80+ है। अच्छा, रैंक मालूम है? रैंक मतलब इसमें रैंक भाई है नहीं है रियल, लेकिन रैंक पता है मुझे, 1600 लगभग रैंक है मेरी। चलिए, बहुत अच्छा। आप क्या क्या नाम है भाई? नेम बताना आप अपना। विनोद कुमार सेन, कहाँ से हो भाई आप? राजस्थान से। कैटेगरी कौन सी आती है? ओबीसी है। ओबीसी में कितने मार्क्स है आपके? मेरे 83+ है। रैंक क्या आते हैं आपके? मेरा रैंक है 1300+। अच्छा, चलिए बहुत ही अच्छा। आज मॉर्निंग में आपने एंट्री किया, कितने बजे एंट्री किया था? मॉर्निंग में हमारे 6 बजे एंट्री ली थी। 6 बजे आए थे। आज आप बताना कि आप 30 तारीख वाले हो आप लोग ना? मैं 31 का हूँ। 31 को हो आप? 31। मतलब अच्छा, आज वाला हो गया? नहीं, अभी फाइनल नहीं हुआ। अभी आज मेडिकल में क्या क्या हुआ? कल से शुरू हुआ था। कल हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट्स, हाँ ठीक है। फिर ब्लड टेस्ट हुआ, यूरिन टेस्ट हुआ और एक्सरे हुआ। ठीक है। आज जो इतना चीज तो कल हो गया 31 के दिन में, आज 1 जून को जो आप लोगों को बुलाया गया था, तो 1 जून में क्या क्या मतलब आपको मेडिकल में करवाया गया, आप बताना। आज देखो, हमारा जो कल हुआ था, जो इन्होंने बताया था, कल लैब टेस्ट हुआ था हमारा टोटली, जो 3 जांच होती है, और डीबी हो गया था। ठीक है। उसके बाद में आज हमारा मेडिकल था और जो लैब टेस्ट थे उसके बेस पे हमारा रिजल्ट बताना था। तो हमारा आज मेडिकल, तो वहाँ पे जो डॉक्टर देखते हैं दोपहर तक, मतलब 12 बजे तक टोटली हमारा पूरा शरीर का चेकअप डॉक्टर ने कर लिया था। लेकिन क्या कहा, किसी कारणवश आज हमारी हॉस्पिटल से रिपोर्ट नहीं आ पाई। अच्छा, आज आप लोगों की रिपोर्ट नहीं आया? तो जिसलिए हमने वहाँ 8:30 बजे तक आज इंतजार किया, तो रिपोर्ट नहीं आ पाई। तो इसलिए उन्होंने हमसे आज मना कर दिया कि आप, कल छुट्टी है, संडे को छुट्टी रहता है। हाँ, तो अब मंडे में बुलाया है, 5 बजे रिपोर्टिंग करनी है यहीं पर। ठीक है। उसके बाद में फिर वो जो रिपोर्ट आएगी उसके बेस पर, वो रिपोर्ट देखने के बाद तो फाइनल जो हमें रिजल्ट बताया जाएगा वो मंडे में बताया जाएगा। मंडे को बताया जाएगा। 1 दिन गैप हो गया। अगर इस प्रोसेस को देखा जाए तो 3 दिन का प्रोसेस सभी को लग ही जाता है। देखो, अगर जो भी बंदा यहाँ पे आ रहा है मेडिकल देने, तो उससे पहले तो यही है कि कम से कम 2 दिन, कम से कम 2 दिन। 2 दिन से पहले तो कोई चांस ही नहीं है। 2 दिन समय। लेकिन अब जैसा हमें देख रहे हो, मैं 30 तारीख से आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो 30 दिन खराब, 31 और आज 1 हो गया, 2 में कल छुट्टी है। फिर तुम्हारा 3 तारीख में हमारा रिपोर्ट होगा। अगर 4 दिन हो गया, चौथा दिन हो जाएगा। अगर 3 तारीख में जो बंदे फिट हो जाएंगे तो वो सीधे घर जा सकते हैं। लेकिन अगर जिसको री मेडिकल मिल गया तो उसका हो सकता है कि अभी 2-3 दिन और लग जाए। अभी तक री मेडिकल वाले 29 वाले किसी को फिट किया है? हाँ, जो जेन्युइन पॉइंट है, अगर ज़्यादा कोई जब खास पॉइंट नहीं है तो वो फिट भी हो रहा है। लेकिन आज जैसे जिन्हें कल री मेडिकल मिला था, तो उनका एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, यहाँ पे भरा जाता है कि अगर तुम री मेडिकल देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो। उसके बाद फॉर्म भर दोगे यहाँ पे, तो उसके बाद तुम्हें फिर जो इसका पुरानी बटालियन है वहाँ पे बुलाया जाएगा। तो वहाँ से जो भी अगर डॉक्टर ने लिखा है कि इसका ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, फिर वो हॉस्पिटल में जाएगा, वहाँ रिपोर्ट होगी उसकी। तो रिपोर्ट होने के बाद में उसके बाद डॉक्टर देखेगा कि ये दिक्कत है नहीं है। अगर दिक्कत है तो फिर जो री मेडिकल के लिए अलग से बोर्ड बैठता है, तो वो देखेगा। अगर वो दिक्कत जेन्युइन है तो उससे अनफिट के चांस ज़्यादा हैं। अगर नॉर्मल है तो पास कर जाएंगे, पास हो जाएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा। पास हो जाता अच्छा, है। आज आप तो पूरे अपने बॉडी का चेकअप कराए हो, तो मैं आपसे जानने का बस ये कोशिश करूंगा, क्योंकि आप ही के जैसे जो अभ्यर्थी देख रहे हैं हमारे वीडियो को, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं वीडियो को देख के ही यहाँ तक बहुत सारे मदद आपको वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। तो आज मैं आपसे केवल डाउट जानूंगा, जो कि बहुत सारे लोग कॉमेंट्स कर रहे हैं कि आंख की जो चेक करते हैं, कलर विजन चेक करते हैं, वो किस प्रकार से चेक करते हैं? तो वो कलर विजन का क्या है, उसमें एक डायरी रहती है, तो उसमें नंबर लिखे रहते हैं। ठीक है। ठीक है। उसमें कलर विजन में क्या है, रेड और ब्लू और येलो, इन 3 रंग का खेल होता है। अगर वो तुम्हें नहीं पहचानने आएंगे तो फिर उसके बाद में कलर विजन होता है। तो अगर वो तुमने ठीक ठीक पढ़ दिए तो कोई दिक्कत नहीं। उसमें अगर कलर विजन है किसी बंदे को,
तो वो डॉक्टर की टच में तुरंत आ जाएगा। अगर कलर विजन नहीं है तो कोई सी भी डायरी पढ़वाए डॉक्टर, तुम पढ़ दोगे, ठीक है। तो कलर विजन वाला बंदा तो कहीं रुक ही नहीं सकता। अगर कलर विजन है उसकी आंख में तो कितना ही वो छुप ले, लेकिन छुप नहीं पाएगा। फिर उसके उसको बाद अनफिट में- कर दिए जाएंगे। हाँ, कलर विजन का कोई उपाय नहीं कोई है उपाय उसका। नहीं है। अच्छा, उसको कलर भी पूछता है हाँ। उसमें, कलर भी पूछ रहा था आज आज कि कलर भी पूछा है। हाँ, ये कौन सा कलर कलर वो है, ये पूछता कौन है सा कि कलर कलर है। विजन अगर है बंदे को तो सब पूछता है कि अगर उसे थोड़ा डाउट रहता है डॉक्टर को कि ये नंबर थोड़ा सही बता रहा है तो इससे कलर, तो उसमें क्या है, एक रेड हो गया, एक ब्लू हो गया और एक येलो, इन दो कलर, तीन, एक ग्रीन कलर हो गया, इन 3-4 कलर को पूछते हैं। तो यही कलर पहचानने में नहीं आते हैं कलर विजन वाले बंदे को। अच्छा, एक बात और है जो कि आपकी आँख के जो 6/9 चेक करते हैं, वो कितने मतलब टेबल होते हैं आपके जो सामने रहते हैं? वो एक चार्ट रहता है जो आप देखोगे, अगर सोशल मीडिया पे भी देखोगे, मतलब नेट पे सर्च करोगे तो मिल हाँ, जाएगा। हाँ। तो एक AU करके चार्ट होता है, तो वही लगभग सेम रहता है चार्ट। 3 तो तरह के चार्ट यहाँ हाँ, पे बताए जा रहे थे। 3-4 तरह में, जैसे शुरू में कौन सी वर्ड से स्टार्ट होते हैं? ज्यादातर तो A से होता है ऊपर, उसके बाद में नीचे XU आएगा, जो ऊपर रहता है वो 36/36 का रहता है। उसके बाद में फिर थोड़ा 36/30 का हो जाता है, इस तरीके से छोटा होता जाता है। और 6/6 तक जिसने पढ़ दिया तो वो ठीक है। लेकिन इसमें भी ये रहता है कि डिस्टेंस विजन का जो रहता है, तुम्हारी जो दूरी रहती है उसमें लगभग 6 मीटर रहती है, लगभग 18 फीट की दूरी से पढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अगर तुमने 6/6 ठीक पढ़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जैसे मान लो कि इसमें 2 रहता है, एक 6/6, एक 6/9, 6/9। अगर बंदा राइट ही है, मतलब राइट हैंड से लिखता है, ठीक है। तो राइट वाली जो आंख है उसकी वो 6/6 चाहिए। 6 होना चाहिए। हाँ। अनिवार्य है। हाँ, अगर लेफ्ट वाली उसकी अगर 6/9 है तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है। लेकिन जो तुम्हारा राइट हो, राइट हैंड से हो, तो वो 6/6 होनी चाहिए, जरूरी है वो। तो ये है, डिस्टेंस विजन का कोई दिक्कत नहीं है, कोई ज़्यादा भी नहीं, 18 फीट की दूरी से पढ़वाते हैं वो। जब बंदे की अगर कोई दिक्कत नहीं है आँख में तो पढ़ देता है एक्चुअली, ठीक से चलिए, पढ़ बहुत अच्छा। ये तो आपने आँख के बारे में जो बता दिया, ये तो सारा डाउट सभी का क्लियर हो गया। अब थोड़ा एक बार हम कान के बारे में जान लेते हैं कि कान को किस तरीके से, किसको फिट किया जा रहा है, किसको नहीं फिट किया जा देखो, रहा है। कान में एक दिक्कत है कि बंदा क्या है कि लापरवाही कर देता है कुछ। अगर जैसे मेन बात है कि अगर तुम जैसे मेडिकल कहीं देना आ रहे हो तो अपना टोटली जो भी सफाई है, मतलब कान है, आँख, नाक वगैरह और जो भी अदर करा के आना चाहिए। हाँ, वो साफ करा के आना चाहिए। और जो कान वगैरह है, ये कहीं जैसे कहीं भी निकलवा लेते हैं कुछ बंदे, तो उसमें क्या है कि तुम्हारा वो अगर सही बंदा नहीं है तो कान में इंस्ट्रक्शन सा कर देगा, ब्लड सा निकलेगा, तो उसमें अनफिट का चांस, पक्का अनफिट मिलेगा। अच्छा, किसी का कान में पानी आता पहले से बह रहा हो तो उसको फिट किया जा रहा है या अनफिट किया जा रहा है? नहीं, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है। अगर वो मतलब ये नहीं है, DME में डॉक्टर कोई भी तुम्हें अनफिट नहीं कर सकता, मतलब बिल्कुल अपने हिसाब से फाइनल चाहते हैं कि फिट हो जाए। फाइनल नहीं, मतलब तुम्हें रीमेडिकल देगा वो। DME में डॉक्टर तुम्हें अनफिट करेगा, लेकिन तुम ये नहीं है कि अनफिट हुए तुम बाहर चले जाओ। रीमेडिकल के लिए तुम अप्लाई करोगे तो रीमेडिकल आपका होगा। रीमेडिकल दे सकते हो। अगर रीमेडिकल में तुम अनफिट होते हो फिर अनफिट रहोगे। चलिए, बहुत अच्छा। आज का जो हमारा सवाल है केवल यूट्यूब पे, ये आपको जो है सो डॉट से क्लियर कर रहे हैं हम सभी का, क्योंकि बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, सभी को बता चुके हैं। आगे जो सबसे ज्यादा सवाल आपका आ रहा है कि टैटू के बारे में सब पूछ रहे हैं, क्या टैटू वाले जो अभ्यर्थी है उनको किस तरीके से फिट किए जा रहे हैं? अगर कोई पहले था, अगर उसको ठीक करा लिया, सर्जरी करा लिया, उसको फिट किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, बाद बाकी टैटू वाले को पूर्ण रूप से फिट किए जा रहे हैं या फेल कर दिए जा रहे हैं? देखो, टैटू वाला तो आज कोई केस सामने आया नहीं था, किसी बंदे के हाथ पे नहीं था टैटू। लेकिन टैटू का एक रीजन है कि तुम्हारे सैल्यूट हाथ पे टैटू नहीं होना चाहिए, ना ही इधर होना चाहिए और ना ही इधर होना चाहिए। सैल्यूट हाथ पे नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा लेफ्ट हाथ पर है तो उसका भी कुछ रीजन रहता है कि एरिया बाई परसेंटेज रहता है कि इतने परसेंट के बीच में है तो वो चल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि तुम्हारे लेफ्ट हाथ पे अगर ज़्यादा बड़ा टैटू है तो वो वैलिड नहीं नहीं है। कुछ ऐसा मान लो कि 100% में से अगर 1% एरिया पे है तो वो वैलिड है, मतलब कोई इसका नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। हाँ, तो चलिए, इसके बाद हमारा एक और सबसे बड़ा सवाल जो है वो है आपको पैर की नोकनी के बारे में। नोकनी के बारे में आप थोड़ा डिटेल से बताना, और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि इसको आप दिखाना, थोड़ा पैर के माध्यम से आप बता दो कि किस तरीके से हो रहा है वो। नौकनी का क्या है, अगर किसी बंदे को नौकनी है तो वो डॉक्टर की नज़र में ऑटोमेटिक ही आ जाती है, ठीक है। अगर बंदा खड़ा है तो खड़े का अगर मतलब डॉक्टर को शक है तो वो उसे लेटाएगा फर्श पे, उसके बाद में फिर पंजे मिलवाएगा उसके, उसके बाद नौकनी चेक होगा। अच्छा, नौकनी अगर किसी बंदे का नौकनी है तो वो अलग ही पता चल जाता है। चलिए, वो नौकनी तो- में सबसे वो तो बढ़िया है एक कोई आम भी व्यक्ति को भी मालूम चल जाता है, लेकिन हम इसमें एक जानना चाहेंगे, जैसे पैर को इस तरीके से फैला के चेक करते हैं देखो, या नॉर्मली सटा के चेक नौकनी करते में क्या है कि पहले डॉक्टर सीधा खड़ा करवाएगा, उसके बाद में कहेगा कि आप बी शेप बना लो पैर की अपनी, हैं? ठीक है, 20 ठीक है, बी शेप बनाएगा फिर दिख जाएगा। तो और उसके बाद में अगर कोई बंदा ज्यादा ओवर एडवांस बनता है डॉक्टर के सामने कि मैं अपनी ये कमी छिपा लूं,
तो वो नहीं चलेगा, उसके पहले पास- पकड़ जाता है वो तो नहीं आप चलेगा। डॉक्टर के सामने कभी भी ओवर एडवांस मत बनो। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा। हाँ। और जो ये है तुम्हारा वो रियल दिखा दो। अगर तुम्हारा है तो छिप नहीं सकता वो, क्योंकि डॉक्टर वही कमांडर रैंक के अधिकारी होते हैं। तो चलिए एक सवाल और है, जैसे किसी के बॉडी में जैसे काला कहीं धब्बा बन जाता है या काले, जैसे एक बंदे हमें कमेंट्स कर रहे हैं बार बार कि हमारे शोल्डर पे कुछ जैसे ब्लैक टाइप के बन गया, क्या उसमें फिट किए जाएंगे? धब्बे उसको प्राकृतिक रूप से वैसा है? नहीं, इस तरीके का कोई सर केस नहीं अभी तक था। में केस नहीं आया हमारे सामने कोई केस नहीं है, लेकिन वो है धब्बा भी किस तरीके का वो डॉक्टर वो को। डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है और बाद में कि वो जिसके पास है उसके ऊपर डिपेंड हाँ। करता है कि उसको कैसा है, यही ना? ये इस तरीके का कोई केस हमारे सामने इसके बाद आप कुछ विशेष बताना चाहेंगे? और सबसे बड़ा जो इसका जो नस होता है पैर का, इसको क्या हाँ, बोलते हैं? वेरिकोज वेन, वेरिकोज वेन। हाँ, इसके बारे में बता दो। इसके बारे में सबसे ज्यादा एक दो बंदे जो है बहुत परेशान है। वेरिकोज वेन जो होती है, मतलब ज्यादातर आम बंदों की प्रॉब्लम है ये। अगर कोई बंदा ज्यादा हार्ड वर्किंग करता है, जैसे जिम में जाता है या कोई ज्यादा खड़े होकर काम करता है, तो उसका वेरिकोज वेन होता ही है। तो उसमें क्या है कि वेरिकोज वेन के लिए डॉक्टर जो करता है कि वो तुम्हें दो ढाई मिनट के लिए जंप करवाता है। तो जंप होगा तो उसके बाद में जो वेरिकोज वेन होती है वो बाहर ऑटोमेटिक निकल जाती है। तो जिस बंदे का होता है वो वेरिकोज वेन, लेकिन उसके लिए इतना डरने की जरूरत नहीं है कि मेडिकल अनफिट हो जाएगा बंदा। तो उसका भी अगर कोई वेरिकोज वेन ऐसी होती है जो ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी बंदे के ज्यादा ही निकल रही है वेन्स, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद हम एक हैंड का कर लेते हैं बात। हाँ, कैरी एंगल होता है। कैरी एंगल का एक क्या बार है थोड़ा इधर कि दिखाएंगे। इसमें जो कैरी एंगल रहता है हमारा, वो एक पैमाना रहता है 15 डिग्री से, मतलब हमारा जो जेंट्स का रहता है वो लगभग 15 डिग्री से 24 डिग्री तक वैलिड है। लड़कियों के लिए थोड़ा ज्यादा रहता है। तो वो डॉक्टर के ऊपर बात कर डिपेंड है कि तुम्हारा कितना कैरी एंगल है। अगर ज्यादा है तो फिर अनफिट तो है ही। चलिए इसके बाद सबसे एक बड़ा और सवाल आपका है, जो आपका ये वजन को लेके है, सबसे बड़ा वजन के लेके, वेट को लेके है कि हमारा वेट कितना ओवर वेट हो जाएगा, कितना पे छाट दिए जाएंगे, कितना पे पास किए जाएंगे? देखो, वेट का ये है जो CAPF की साइड है उस पर, जितना CISF हो गया, जितने भी CAPF के बंदे 7-8 कोर्स आती हैं, उसका एक चार्ट रहता है वेट वाला। तो उसमें वेट में 3 चीजें देखी जाती हैं। एक बंदे की हाइट, दूसरी बंदे की एज, और तीसरा रहता है कि हाँ, एक उम्र हो गया, एक हाइट हो गई और एक वेट। बस ये 3 चीजें होती हैं। तो ये कोई बंदा अपने उससे नहीं, कोई बंदा मान लो कि कोई 180 सेंटीमीटर हाइट है, तो वो बंदा अगर 20 साल का है तो उसके लिए कुछ अलग स्ट्रक्चर, वो पूरा चार्ट है उसमें। अगर किसी बंदे को इस तरीके का डाउट है तो CAPF की साइट पे जान के, या किसी भी जैसे SSC GT का आता है उसमें भी वेट का चार्ट आता है, तो उसमें जान के अपना देख सकता है, बिल्कुल क्लियर। उसमें पता चल जाएगा तुम्हें कि हम कहाँ से लेकर कहाँ तक, कहाँ से हमारा problem कितना है, ओवर कहाँ है, से कितना है अंडर वेट है। तो चलिए वहाँ बहुत ही से- अच्छा, आज ने आप जो जवाब दिया और डाउट सभी का क्लियर किया। हमको लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी अभ्यर्थी है उसका डाउट क्लियर होगा ही होगा और वो आगे नहीं फंसेंगे। क्योंकि देखिए, आप ही के जैसे अभ्यर्थी आते हैं, अगर उसको वीडियो के माध्यम से मदद मिल जाते हैं तो पूरे तैयार होकर आते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो परेशान होकर आते हैं और यहाँ पे भी परेशान रहते हैं। तो 2-3 दिन का भाइयों समय लगता है यहाँ पे। आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। ये भाई जिस तरीके से आज पूरे माइंड को शांत करके आपको बताए हैं, बस यही आपके लिए जरूरी था। और ये भाई आपको बता दिया। आप बार बार आप लोग सवाल नहीं पूछना। आपका भी था भाई, हो गया पास हो, और कोई दिक्कत? सभी चीज में पास हो गए? हाँ। मेडिकल पूर्ण रूप से पास हो गए? हाँ, कोई दिक्कत? आगे रिपोर्ट आना है उसमें पास हो जाओगे ना? भरोसा है अपने आप पे? हाँ। चलिए बहुत ही अच्छा। तो साथियों, आज का मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आया होगा। और इसके बाद मेडिकल के लिए आप लोग कोई भी सवाल हमसे नहीं पूछेंगे। आप रेगुलर का आप यही पूछोगे कितना अभ्यर्थी आया, कितना पास किया और कितना फेल किया था। मैं आशा करता हूँ लास्ट में कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।